इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान ने भारत को संकेत दिया था कि वह सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करने को तैयार है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को इस संधि को रोक दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने इससे पहले जनवरी में भी पाकिस्तान को इसकी शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए नोटिस भेजा था। अब भारत में इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग हो रही है। वहीं पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि पानी की सप्लाई में किसी भी रुकावट को युद्ध माना जाएगा। इन सब के बीच संधि के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। मसलन भारत की ओर से तो सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगने के बाद इसके पानी पर नियंत्रण होने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक चिंता यह भी है कि इसका उद्गम स्थल तो तिब्बत में है, जो अभी चीन के कब्जे में है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई है, सवाल है कि क्या वह इस मित्रता को बरकरार रखने के लिए कहां तक जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर इन सारे पहलुओं पर एक रिपोर्ट दी है। इसके अनुसार सिंधु जल संधि IWT को ठंडे बस्ते में रखने का मतलब पाकिस्तान को पानी रोकना नहीं है। इसका मतलब है कि भारत संधि के पश्चिमी नदियों के प्रावधान पर ध्यान देगा और इसे बेहतर बनाएगा। वैसे भी भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की अभी क्षमता नहीं है, यानी इसके लिए डैम तैयार नहीं है। अलबत्ता वह मौजूदा बांधों से गाद निकालने का काम कर सकता है। संधि रोकने की बात कहकर भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है कि अब वह सब कुछ पहले की तरह सामान्य नहीं है। अभी तक भारत ने एक जिम्मेदार ऊपरी तटवर्ती देश की भूमिका निभाई है। भारत ने जो भी पनबिजली परियोजनाएं शुरू की है वह संधि में बताए गए नियमों के अनुसार ही हुई हैं। अब भारत यह साफ कर रहा है कि अगर संधि को आगे बढ़ाना है तो नई शर्तें लगानी पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संधि की शर्तों पर फिर से बातचीत शुरू होगी तो भारत किस तरह का बदलाव चाहेगा। एक्सपर्ट के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें पहली ही संधि में शिकायत निवारण तंत्र, संधि के अनुच्छेद 9 में 3 स्तरों का तंत्र है। इसमें विवादों को पहले भारत पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के स्तर पर उठाया जाता है, फिर इसे विश्व बैंक की ओर से नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ के विचार के लिए दिया जाता है और अंत में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन COA में भेजा जाता है। पाकिस्तान ने लंबे समय से इन 3 स्तरीय तंत्र का इस्तेमाल भारत के बांधों और पनबिजली परियोजनाओं में देरी करने के लिए किया है। पाकिस्तान ने भारत की परियोजनाओं को रोकने के लिए बार बार संधि के अनुच्छेद 9 का दुरुपयोग किया है। निश्चित रूप से भारत अब कभी नहीं चाहेगा कि इसकी परियोजनाएं पाकिस्तान तय करे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात और तथ्य यह है कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। ऐसे में भारत के लिए यह कितनी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हाल ही में हम देख चुके हैं कि आतंकवाद का विरोध करके भी चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हर संभव मदद की। इस पर नई दिल्ली के मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज के एनालिसिस के सीनियर फेलो उत्तम कुमार सिन्हा का कहना है कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और अन्य जानकारी के अनुसार चीन अभी तक सिंधु नदी पर बांध नहीं बना रहा है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे खराब जल प्रबंधकों में से एक है, वहीं चीन बांध बनाने में बहुत ही कुशल है। भारत को परेशान करने के लिए सिंधु नदी पर बांध बनाना शायद उसकी योजना में शामिल नहीं है, क्योंकि इससे उसे कोई घरेलू फायदा नहीं होगा। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।